आप प्रज्वलित हो सकते हैं। परमेश्वर के लिए प्रज्वलित आपका व्यक्तित्व प्रभु की उपस्थिति व सुंदरता से इतना भरा हुआ है कि दूसरे सहज ज्ञान से बोध कर लेते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन और आपकी अगुवाई के ऊपर परमेश्वर का हाथ इतने स्पष्टता से प्रमाणित है कि एक शांत, पवित्र सामर्थ और अधिकार आपके ऊपर ठहरा हुआ प्रतीत होता है। आपकी प्रतिदिन की जिम्मेदारियों और अगुवाई की गतिविधियों में पवित्र आत्मा का बारंबार अभिषेक, चाहे आप एक सेवक है अथवा एक अभिषेकज्ञ व्यक्ति, परमेश्वर चाहता है कि एक अगुवे के रूप में आप उसकी पवित्र आत्मा से प्रज्वलित धधकते रहें। क्या आप अपने ऊपर पवित्र आत्मा के और अधिक स्पर्श के लिए लालायित रहते हैं? क्या आप लालायित रहे हैं कि परमेश्वर उसका हाथ आपके ऊपर और अधिक सामर्थ्य के साथ रहे? आपकी अगुवाई और आपके संपूर्ण जीवन पर उसकी मोहर। क्या आपने महसूस किया है कि आवश्यक था कि परमेश्वर आपके लिए आत्मा का और अधिक अभिषेक उपलब्ध करता, जितना कि आपने सामान्य अनुभव किया है? क्या आपने चाहा कि वैसा ईश्वरीय काम आज मसीही अगुवे के मध्य अधिक आम होता? क्या आपने लालसा की है कि आत्मा की आंख आपके अंदर और स्पष्ट हो, कि आप के ओठों का छुए जब आप बात करते हैं, आपके हृदय को छुए जब आप प्रार्थना करते हैं, और आपकी अगुवाई पर परमेश्वर की आशीष का अतिरिक्त जोर दें? आनंदित होइए, परमेश्वर ने आपकी इच्छा पूरा कर दी है। उसके पास प्रत्येक मसीही अगुवे के लिए, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, समर्थ बनाने वाला एक नया ईश्वरीय आयन उपलब्ध है। परमेश्वर ललक रहा है कि आपको प्रमाणित करे कि वह आपके उससे अधिक निकट है, जितना कि आप बोध करते हैं। उसने आपको चुना है और आपको उसके स्वयं के उद्देश्य के लिए आपका मार्गदर्शन किया है। परमेश्वर आपके द्वारा और आपकी सेवकाई के द्वारा नई चीजों करना चाहता है, जिसके एक अर्थ में आप निसंदेह पूर्णतः अयोग्य महसूस करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर अधिक व और अधिक उसकी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। अपने स्वयं के अंदर आप जानते हैं कि आप वैसे कोई विशेष नहीं है। आप बहु मुश्किल ही स्वयं को परमेश्वर का जन या परमेश्वर की स्त्री मानना चाहेंगे, किंतु परमेश्वर आपको एक विशेष तरीके से उपयोग करना चाहता है। आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, उसे आपकी आवश्यकता है। वो ये प्रमाणित करना चाहता है कि आपके जीवन और आपकी अगुवाई के द्वारा वह क्या कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेम, उसके आत्मा और उसके सामर्थ्य से प्रज्वलित धधकते रहें। आप परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हो सकते हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के एक प्रतीक के रूप में आग का उपयोग करना चुना, ताकि हमें समझने में सहायता करे कि हमारे लिए वह क्या करने को लालायित है। वह चाहता है कि उसके अगुवे उसके लिए प्रज्वलित रहे, पवित्र आत्मा की प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ प्रज्वलित, उसकी महिमा के साथ प्रज्वलित। वह चाहता है कि समर्थ बनाने के ये पवित्र किया एक चुने हुए और उसके द्वारा नियुक्त किए हुए के रूप में आपका चरित्र चित्रण करें। बहुत कुछ ऐसा है जो उसे आशीष दे सकता है, जो परमेश्वर के और अधिक का लालायित है। परमेश्वर द्वारा और अधिक उपयोग किए जाने का भोग यह विशेष रूप से उपयोग की जाएगी, इसके लिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, जो मसीही अगुवे हैं, चाहे पूर्णकालीन सेवा में आपका अथवा स्थानीय कलीसिया के अंदर मसीही समूह की अगुवाई कर रहे हैं।
आपकी अगुवाई की भूमिका कुछ भी हो, पास्टर, अध्यक्ष, डीकन, मिशनरी अथवा एक मसीही सेवकाई की अगुवाई, आपका परमेश्वर चाहता है कि आप प्रचलित हो। संडे स्कूल शिक्षक, अभिषेक अगुवा, प्रार्थना समूह का अगुवा, आप भी परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हो सकते हैं। मसीही अगुवाई हमारे आत्मिक सर्वोत्तम और उससे भी अधिक की मांग करती है। हमारे सर्वोत्तम में उसका समर्थ बनाने वाला अलौकिक स्पर्श जोड़ा जाना आवश्यक है। हमें हमारा सर्वोत्तम प्रस्तुत करना चाहिए, तब हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए कि उसकी पवित्र आंख जोड़ दें। हमारा सर्वोत्तम कभी भी पर्याप्त नहीं है। हमें लगातार परमेश्वर के अतिरिक्त स्पर्श की आवश्यकता होती है। हमें उसकी आंख की आवश्यकता होती है। परमेश्वर की सेवा में हमें योग्यता और कौशल से बढ़कर आवश्यकता होती है। हमें परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता होती है। हमारे ऊपर परमेश्वर के विशेष स्पर्श की चेतना और प्रमाण हम हमारे ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव पर निर्भर नहीं रहते, अपितु हमारे उच्चतम व सर्वोत्तम में परमेश्वर के रूपांतरित करने वाले योग्य पर स्पर्शन से जोड़ दिया। ये असाधारण आत्मिक जोश से, असाधारण भौतिक शक्ति नहीं जिसकी की हमें आवश्यकता होती है। विश्वास योग्य बने रहने से हम संतुष्ट नहीं है। हम हमारी विश्वास योग्यता के ऊपर परमेश्वर के आशीष के विशेष बोध की गहराई से इच्छा करते हैं। हम कड़ी मेहनत करने से संतुष्ट नहीं है। हम हमारे ईमानदार प्रयत्न के ऊपर उसके द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के लिए परमेश्वर की ओर ताकते हैं। हम व्यस्तता से बढ़कर कुछ अधिक की खोजी करते हैं। हम प्रमाण की खोजी करते हैं कि परमेश्वर हमें उपयोग करता है। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की कि उसके आत्मा से भर जावे और अभिषेक किए जावे। वो भरपूरी आपके व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है, आपको मसीह के समान होने और परमेश्वर की उपस्थिति से कांतिमय होने के योग्य बनाती है, और कि आपकी सेवा आत्मा संचालित, आत्मा से सामर्थ्य पाई हुई और परमेश्वर द्वारा पूरी क्षमता तक उपयोग की गई हो। एक स्वस्थ मसीह के नाते उस अंतर्वास करने वाली भरपूरी के बिना आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। वो अलौकिक तरह से प्रदान की गई मसीह की समानता और वो स्वरूप बदल देने वाली शक्ति देना जो आपको बोध कराती है कि परमेश्वर आपको उसके उद्देश्य और महिमा के लिए उपयोग कर रहा है। कोई भी मसीही अगुवा उस अलौकिक समर्थ बनाने के क्रिया, वो चमक, आग और आत्मा की ताकत के बिना अपनी सेवकाई में, चाहे पुरुष हो या स्त्री, लगातार और पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता। इसे हमारे अंदर उपस्थिति होना तथा हम में क्रियाशील होना अवश्य है। एक जीवन को परमेश्वर के लिए प्रज्वलित और दूसरों के लिए एक प्रेरणा देखना सुंदर और चुनौतीपूर्ण है। यह उन्हें विश्वास देता है कि उन लोगों के जीवन में जिससे वे प्रेम करते हैं और उन स्थितियों में जिनके लिए वे चिंतित हैं, परमेश्वर के काम के लिए प्रतीति करें। यह उन्हें आत्मविश्वास देता है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा तथा दूसरों को परमेश्वर को के निकट आने और परमेश्वर की आज्ञा पालन का इच्छुक बनाता है। एक जीवन जो प्रज्वलित है सदैव एक बहुत बड़ी आशीष है, तुलना में उसी जीवन के जो आत्मा की ज्वाला से रहित है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु ने कहा, वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था गया जो जिन कभी जान पाया हो को सुसमाचार के उत्साह की एक जीवित ज्वाला कहा गया। बारंबार कुछ मसीही इतने आत्मा से भरे हुए
रहे हैं और परमेश्वर के द्वारा ऐसे उपयोग किए गए हैं कि समझने वाले मसीहों ने उस व्यक्ति का परमेश्वर के लिए प्रज्वलित, परमेश्वर के आत्मा से प्रज्वलित, परमेश्वर का एक धधकता हुआ दास, आग से बपतिस्मा पाया हुआ एक अगुआ के रूप में उल्लेखित किया है, अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य वर्णन। वे लोग जो आपको भली भांति जानते हैं, वो जो आपकी अगुवाई के अधिक अधीन है, क्या आपके लिए उन शब्दों में बात करेंगे? पर्स जॉन ने ऐसे अगुओं की आवश्यकता के बारे में कहा जो केवल मसीहा के लिए जीते हैं और उसकी महिमा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके सत्य को फैलाने के लिए, जिन्हें यीशु ने उसके बहुमूल्य लहू से छुड़ा लिया है, उन्हें समर्थक के द्वारा जीतने के लिए सुअवसरों को छोड़कर और कुछ की इच्छा नहीं करते। हमें लाल गर्म सफेद गर्म पुरुषों की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक गर्मी से चमकते हैं, जिसने आप इसी भूमि अनुभूति के बिना नहीं मिल सकते हैं। आपका हृदय अधिक गर्म होता जा रहा है, जो सभी दशाओं में अपने तरीके से जलते हैं कि सीधे इच्छित काम की ओर बढ़े। यहोवा के हाथ से गिराई गई वज्रपात बिजली के समान पुरुष जो हर एक विरोध करने वाली चीजों को भेदते जाती है, जब तक कि वे ठहराए गए लक्ष्य तक न पहुंच जाए। पुरुष जो सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा प्रेरित किए गए हैं। डेविड ब्रेनर्ड और अमेरिकी भारतीयों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला बलवान मिशनरी चिल्ला उठा, वो कि मैं प्रभु की सेवा में एक ज्वालामय आग बन सकूं। मैं यहाँ हूँ, प्रभु मुझे भेजिए, मुझे पृथ्वी की छोर तक भेजिए। उस सब से जो अलौकिक सुख सुविधा कहलाती है, निकाल कर मुझे भेजिए, मुझे मृत्यु तक ही भेज दीजिए, यदि यह केवल आपकी सेवा में और आपके राज्य को उन्नत करने के लिए हो। परमेश्वर ने आग को चुना कि उसकी उपस्थिति का सबसे शीघ्रतम, सबसे सतत प्रमुख प्रतीक और प्रकटीकरण हो। पुराना नियम की संपूर्ण काल में उसकी शेकिनाह महिमा, निवास करने वाली महिमा, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर बादल में एक आश्चर्यजनक दीप्ति और आग ने निरंतर उसकी उपस्थिति, मार्गदर्शन, अगुवाई, उसका सम्मिलित होना और अनुमोदन की मोहर को लगातार प्रमाणित किया। नया नियम में पवित्र आत्मा ने शेकिनाह को परिपूर्ण किया और आध्यात्मिक बना दिया है। परमेश्वर का शेकिनाह, उसका वास इजराइल से जब वे बदवाई में गए हट गया और पिन्तेकुस्त पर उसकी प्रत्यक्ष वापसी तक पूर्ण स्थापित नहीं हुआ। प्राथमिक तौर पर एक स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति से यह उसके लोगों में उसकी उपस्थिति में रूपांतरित हो गया। पेंतिकुस्त पर इसकी दृश्यता अस्थायी थी, किंतु इसकी वास्तविकता उनमें बनी हुई है जो आत्मा से भरे हुए हैं। यीशु चाहता था कि उसके सभी चेले पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाएं। वो लालसा करता है कि हम में से हर एक इतना आत्मा से भरे हुए हो कि हमारा भीतरी स्वभाव ऐसा शुद्ध किया जावे मानो आग से, और हमारा जीवन कांतिमय आत्मा प्रदत्त ताकत व जोश से भरा हो और परमेश्वर की शेकिनाह महिमा से प्रज्वलित हो। आत्मा की शेकिनाह महिमा उसकी पवित्र ज्वाला, उसके अनुग्रह के इस प्रबंध में हम सभी विश्वासियों के लिए है। यह हमें भक्तिमय व्यक्तित्व में सुंदर मनोवृद्धि
में कांतिमय और जीवन में फलवंत बनाने के लिए है। उसके संतानों के लिए यह परमेश्वर का नया नियम का मानक है। मसीह की कलीसिया में इससे सभी अगुवों के लिए और कितना अधिक विशेषता सूचक होना चाहिए। प्रत्येक मसीही अगुवे को एक आदर्श होना चाहिए। आत्मा से भरे हुए जीने का मसीह के दृश्य मानदंड का प्रत्यक्ष प्रदर्शन होना चाहिए। एक अगुवा के रूप में आपको अपना आत्मिक कद, जोश और दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए और परमेश्वर के आत्मा के मोहर से इस प्रकार चिन्हित होना चाहिए कि वे जिनकी आप अगुवाई करते हैं, आपकी अगुवाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन्हें संपूर्ण हृदय से आपकी अगुवाई को स्वीकार करने और अनुसरण करने को प्रेरित होना चाहिए और आपकी अगुवाई के अधिक चैतन्य या अचैतन्य दोनों रूप से परमेश्वर के निकटतर होते जाना चाहिए। मसीही अगुवे के रूप में हम सभी परमेश्वर द्वारा और अधिक उपयोग किए जाने हमारे जीवनों में हमारे जीवन व सेवकायों के ऊपर परमेश्वर की मुहर द्वारा और अधिक चिन्हित किए जाने को लालायित रहते हैं। ढाढ़स बांधिए, परमेश्वर उस लालसा को संतुष्ट करेगा। पूर्व के किसी भी समय की तुलना में आप परमेश्वर के लिए अधिक और अधिक प्रज्वलित हो सकते हैं। आमीन।